फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि नीट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, सर इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड हमको रहने वाली है, नीट का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए। तो एनटीए ने ऑफिशियली उसकी लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी है कि नीट फॉर्म भरने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है। जैसा कि यहाँ पर पूरा लिस्ट आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर ए टू जेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको फुल एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आइडेंटिटी के लिए, यहाँ पर देखो आप, आइडेंटिटी यानी कि आपकी पहचान के लिए इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ये देखिए। और आपको एग्जाम के टाइम पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल वहां पे लेके जाना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इसके तौर पे अगर आपके पास 12th का एडमिट कार्ड है वो भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास इलेक्शन कार्ड, वोटर आईडी है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। राशन कार्ड है वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बैंक अकाउंट जो पासबुक होती है बैंक की वो भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर? ये आईडी प्रूफ है। और आधार कार्ड, आधार कार्ड भी आप यूज कर सकते हो। टाइप ऑफ, यहाँ पर देखो आईडी। तो ये तो नेशनल लेवल का हो गया। बाकी आप जो आधार कार्ड होता है उसका भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर ये देखो कौन कौन से बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस साइज में होना चाहिए वो भी यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर ऑब्वियसली इन्होंने बोल रखा है तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए, द कैंडिडेट नीड प्रोवाइड एनी वन फॉलोइंग आइडेंटिटी, इनमें से कोई भी एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ लगाना होगा। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट्स में आपका फोटो हो और आपका नाम क्लियरली शो हो रखा हो। अब यहाँ पर बात आती है अगला, पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ पर फोटो को लेके काफी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है। तो आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो 10 KB से 200 KB साइज के बीच में जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो रहेगा बड़ा वाला, उसका साइज 4x6 का रहना चाहिए, ये देखो आप। और सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पे करने होंगे, उसका साइज 4 KB से यहाँ पर 30 KB का होना चाहिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने बोल रखा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पासपोर्ट साइज फोटो के बारे में। फिर यहाँ पर ये 3 डॉक्यूमेंट्स की चर्चा हम करेंगे। ये ऑफिशियली अपडेट है गाइस। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको रिजर्वेशन के बारे में भी यहाँ पर पता लग जाएगा। और रिजर्वेशन आरक्षण के ऊपर भी वीडियो आएगा हमारा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, उनको तो सबसे पहले अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो का देखो आप, इन्होंने कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपका रिसेंटली होना चाहिए 2024 का। और आप कैप और सनग्लासेस के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकते। 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए, ईयर विजिबल होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। सन ग्लासेस जो होती है ना पैसन वाली, और जो कैप होती है, उसके साथ आप फोटो बिल्कुल नहीं खिंचवा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, इस प्रकार का आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपके बाल अच्छे से सवरे होना चाहिए, ईयर विजिबल होना चाहिए, आई विजिबल होना चाहिए, है ना। पूरा फेस आपका अच्छे से विजिबल होना चाहिए। और नीचे आपने जिस दिन फोटो खिंचवाया है ना उसका डेट होना चाहिए। और डेट कब का होना चाहिए? 2024 का। 2024 का यहाँ पे डेट होना चाहिए कि इस दिन हमने ये फोटो खिंचवाया था। क्लियर? आप इस प्रकार कैप के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकते, अमान्य माना जाएगा। काफी सारे प्रिय विद्यार्थी होते हैं जो पैसन पैसन में कैप के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरी गलती, ये पैसन वाले चश्मे बिल्कुल भी पहनकर मत खिंचवाना। और ना ही आपको इस प्रकार के एग्जाम में पहनकर जाने हैं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर हम तो पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे तो नंबरों का चश्मा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट वाले में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पैसन के जो चश्मे होते हैं वो तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। बाकी अगर आप दूसरे जो व्हाइट
क्लास वाले होते हैं वो तो यूज कर सकते हो, क्योंकि वो तो पढ़ाई के लिए होते हैं ना, इस वजह से। सो मेरा यही कहना है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो इस प्रकार से खिंचवाना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एनटीए ने फुल डिटेल के साथ बता दिया है कि यहाँ पर ये सारा क्राइटेरिया फॉलो आपको करना है। यहाँ पर देखो आप, एप्लीकेशन नॉट कंप्लाई इंस्ट्रक्शन, अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे और बिना इंस्ट्रक्शंस के आप फॉर्म भर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छोटी मोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। और जब आप फॉर्म भरोगे, या तो आप खुद भरोगे या फिर साइबर कैफे वाले के पास जाओगे, तो आप पूरा ध्यान रखना फॉर्म पे कि ये नाम में तो मिस्टेक नहीं कर दे, फादर्स नेम में मिस्टेक नहीं कर दे, डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल भी मिस्टेक मत करवाना, ठीक है ना, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है। फिर यहाँ पर आप बोलेंगे सर बाई चांस अगर गलती से मिस्टेक हो गया तो करेक्शन का ऑप्शन भी आता है ना, 2-3 दिन का। बट आप, मैं यही कहूँगा कि अगर पहले ही सावधान रहो तो आपको यह प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है। सो इन बातों का ध्यान आपको विशेषकर रखना है। ये पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। एक तो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, दूसरा पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4x6 का, तीसरा सिग्नेचर आपका इस साइज में होना चाहिए। अगला देखो आप, लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पर हैंड फिंगर और थंब इम्प्रेशन, ये भी आपका 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए। अगला PWBD सर्टिफिकेट आपका 50 से 300 KB का होना चाहिए। अगला सिटीजन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप देखो सिटीजन सर्टिफिकेट इस साइज का यहाँ पर होना चाहिए। और काफ़ी सारे जिनके पास EWS है, अगर अप्लाई करो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि रिजर्वेशन आपको मिलेगा। और जिनके पास PWD सर्टिफिकेट है ना, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड विकलांग है, तो वो अवश्य यहाँ पर उसका प्रूफ है ना, आपका जो सर्टिफिकेट वो अपलोड करना, क्योंकि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारा फायदा मिलेगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रहने वाले हैं। और 10वीं की मार्कशीट से आप काम चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट की कोई जरूरत नहीं है, बस आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट होना चाहिए 12th में, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और इस बार एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी, प्रत्येक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन टोटल। यहाँ पर देखो आप 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप चाहो तो नोट्स ले सकते हो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो अगर आप भी नोट्स पाना चाहते हो ना, तो फिर इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। फिजिक्स के नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स, बायोलॉजी के नोट्स, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब में आपको मिल जाएंगे। 8302105558 इस पे आप व्हाट्सअप कर देना, सारे नोट्स आपको व्हाट्सअप पे भेज दिए जाएंगे। और टेलीग्राम का लिंक और हमारे इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।